संवत 1589 यानी 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के राजापुर गांव में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। यह बालक और कोई नहीं, गोस्वामी तुलसीदास थे। कहते हैं जन्म लेते ही उनके मुख से प्रथम शब्द के रूप में राम का उच्चारण हुआ, मानो उनके जीवन का लक्ष्य और साधना उसी क्षण प्रकट हो गई हो। माता पिता का साया बचपन से ही उठ गया और उनका पालन पोषण एक साधु ने किया। बचपन में ही उन्होंने राम कथा सुनना, मंदिर जाना और संतों की सेवा करना शुरू कर दिया था। लेकिन आगे चलकर उन्होंने गृहस्थ जीवन भी अपनाया। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक अत्यंत रूपवती, विदुषी और धार्मिक स्वभाव की कन्या से हुआ। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रति अत्यंत आसक्त थे। विवाह के बाद उनका जीवन पत्नी के प्रेम में इतना डूब गया कि वे भजन पूजन, साधु संग और आध्यात्मिक साधना से धीरे धीरे दूर होते गए। पत्नी के बिना एक पल भी रहना उन्हें कठिन लगता था। कहते हैं कि जब उनकी पत्नी मायके चली गई तब भी वे चैन से नहीं रह सके। एक बार हुआ यह कि रत्नावली जी अपने मायके गया के समीप चली गई। तुलसीदास जी उनसे मिलने के मोह में बरसात और अंधेरी रात में नाव तक न मिलने पर उफनती गंगा को तैरकर पार कर गए। रास्ते में उन्होंने एक सांप को रस्सी समझकर पकड़ लिया और लटककर ऊपर चढ़ गए। वह असल में लता थी जिसे वे अंधेरे में रस्सी समझ बैठे। भीगे, थके और कांपते हुए जब वे रात में पत्नी के पास पहुंचे, रत्नावली ने उन्हें देखकर आश्चर्य से पूछा, इतनी रात गए, इस मौसम में अपनी जान को खतरे में डालकर तुम यहाँ क्यों आए? तुलसीदास जी ने अपना सारा भाव व्यक्त किया कि वे उसके बिना नहीं रह सकते थे। तब रत्नावली ने कठोर किंतु सत्य वचन कहे। रत्नावली ने कहा, लाज न आई आपको इस नारी के नशे में अपनी जान दांव पर लगा दी? यदि आधा भी मोह श्री राम के चरणों में होता तो आपका जीवन धन्य हो जाता। यह अस्थि मांस से बनी देह जिसमें कीड़े लग जाएं, उसके लिए इतनी आसक्ति क्यों? वही प्रेम प्रभु राम में लगाओ, वे नित्य शुद्ध और अमर हैं। रत्नावली के ये वचन बिजली की तरह तुलसीदास जी के हृदय में गिरे। उन्हें लगा जैसे कोई भीतर सोया हुआ चेतन स्वर जाग उठा हो। पत्नी ने उनके भीतर की नींद तोड़ दी थी। उसी क्षण तुलसीदास जी ने निर्णय लिया कि अब वे इस नश्वर मोह माया को त्याग देंगे और अपना जीवन केवल श्री राम के चरणों में अर्पित करेंगे। उन्होंने वहीं से लौटकर गंगा स्नान किया, भगवा वस्त्र धारण किया और काशी चले गए। वहां उन्होंने गुरु नरसिंह दास जी से दीक्षा ली और पूरे भारत में घूमकर राम कथा सुनाने लगे। इस वैराग्य के बाद ही तुलसीदास जी के भीतर से रामचरितमानस जैसी अद्वितीय रचना निकली। उन्होंने लोक भाषा में राम कथा को अमर कर दिया। रत्नावली के एक वाक्य ने उन्हें लोक कवि, महाकवि और संत बना दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन में कठोर सत्य ही हमें सही मार्ग पर ले जाता है। तुलसीदास जी का वैराग्य अचानक नहीं बल्कि एक सशक्त झटके से जागा। मोह के अंधकार में डूबा मन जब किसी की सच्ची वाणी से जागता है तब वह परम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी या कविता के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। जय श्री राम।